हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। जय श्री भोलेनाथ की। जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। जय श्री अमर अवतार भगवान भैरव नाथ की। जय श्री सूर्य देव भगवान की। भाइयों बहनों माताओं सज्जनों श्रोतागणों भागवत चरणानुरागियों, आज सावन महीने का चौथा दिन है। गुजरात के बाहर की बात करता हूँ। गुजरात में अमावस्या से अमावस्या तक का महीना होता है। गुजरात के बाहर पूर्णिमा से पूनम तक का महीना होता है। गुजरात के बाहर सावन महीना चकाचक चालू है। भोले बाबा का आराधना पूजा। श्री अयोध्या धाम में यूपी में जो रामनगरी भगवान श्री अयोध्यापुरी है, अवध बिहारी लाल का शेषावतार श्री लक्ष्मण जी महाराज का गुजरात के बाहर सारे प्रदेश में चल रहा है लक्ष्मण झूला का उत्सव। लक्ष्मण झूला का उत्सव चल रहा है। यत्र तत्र सर्वत्र भगवान श्री राम जी का लीलाएं दिखाई जाती हैं। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। गांव गांव में श्री राम भगवान का रामलीला का उत्सव है। लक्ष्मण झूला के नाम से प्रसिद्ध है। पूरा पूनम से लेके पूनम तक का क्या उत्सव होगा। गांव गांव में गली गली में जय श्री लक्ष्मण जति भगवान की। पवित्र पावन मास सावन महीने के अंदर परम पिता परमात्मा भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए बड़ा अच्छा अवसर है भक्तों के लिए। भोले भक्तों के लिए, भोले के दीवानाओं के लिए बड़ा शुभ अवसर। षोडशोपचार पूजा, पंचोपचार पूजा, दशोपचार पूजा, मानसिक पूजा, जैसे जिसमें सामर्थ्य। कहीं यज्ञ हो रहा है, कहीं हवन हो रहा है, छोटा बड़ा। कहीं जब चालू है ओम नमः शिवाय के धुन का कीर्तन चालू है। उधर
श्री लक्ष्मण झूला के अवसर पर जगह जगह राम धुन चालू है। आज भगवान भैरवनाथ जी का, जिसको बोलते हैं अमर अवतार, पांचवा अवतार भगवान सदाशिव जी का है। आज उनका दिन है। भगवान सूर्य नारायण का दिन है आज। भुवन भास्कर सूर्य नारायण भगवान को आज के दिन अवश्य ही जल अर्पण करना चाहिए। रविवार के दिन तुलसी मैया की पूजा निषेध मानी जाती है। आज तुलसी मैया को अभिषेक ना करें, दीपक ना जलाएं, अगरबत्ती ना करें, उनकी आरती ना करें, ऐसा महापुरुषों का कथन है। भगवान भैरवनाथ जी को अनेकानेक प्रकार से उनको प्रसन्न करने के लिए भैरव जी भक्त कोई राजसी पूजा करता है, कोई तामसी पूजा करता है। जूनागढ़ गिरनार भवना तलटे में भैरव जी महाराज विराजते हैं। शनिदेव मंदिर में तो उनकी पूजा इस तरह होती है, दूध का भोग लगाते हैं भगवान को, सात्विक पूजा है। उनके चरण में श्रीफल अर्पण कर देते हैं। ये यहाँ की पूजा, सादी पूजा। उनकी वंदना इस तरह हम करते हैं। देवराज से व्यमान पावनादि पंकजम, व्याल यज्ञ सूत्रम इंद्र शेखरम कृपाकरम, नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम, काशी का पुराधिनाथ काल भैरवम भजे, काशी का पुराधिनाथ बटुक भैरवम भजे। बार बार वंदना, हजार बार वंदना, उज्जैनी के नाथ को है कोटि कोटि वंदना। ओ बार बार वंदना, हजार बार वंदना, काशी के कोतवाल को है कोटि कोटि वंदना। कर कलित कपाला कुंडली दंड पाणे, तरुण व्यालो यज्ञोपवीति, कृत कलित कपाला कुंडली दंड पाणे, तरुण व्यालो यज्ञोपवीति, क्रतु समय सपर्याद विघ्न विच्छेद हेतुर, जयति श्री बटुकनाथा सिद्धिदासाद का नाम। भैरव जी को चाहने वाले, भैरव जी के भक्तों, भैरव जी खाली काल भैरव और बटुक भैरव नहीं है। विशेष पूजा भैरव जी का, अष्ट भैरव जी की होती है। यज्ञों में छोटा यज्ञ नहीं है, बड़ा यज्ञ है। बिना भैरव जी की कृपा से यज्ञ हो ही नहीं सकता है। यज्ञ के लिए भगवान भैरव जी से अनुमति मांगनी पड़ती है, क्योंकि वही यज्ञ की रक्षा करते हैं, वही क्षेत्र की रक्षा करते हैं। तो 64 भैरव हैं। 64 भैरव, 52 वीर, 56 कलुआ, 64 जोगनी,
10 दिशाओं के 10 देवता हैं और ये सब गिरनारी महाराज गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान की जो तपस्थली है, गिरनार भूमि जो बताते हिमालय का भी बाप है, हिमालय का भी बाप का बाप गिरनारी महाराज 22,000 करोड़ वर्ष पहले का ये तपस्थली महापुरुषों ने बताया है। इतिहास ऐसा कहता है। इस गिरनारी महाराज की तपस्थली में यहाँ से बताते हैं कैलाश मानसरोवर तक की गुफाएं हैं, बाबा अमरनाथ महादेव तक की गुफाएं हैं और ऐसे भी गुफाएं हैं जहां कोई जाता वापस आ ही नहीं सकता है। ऐसे ऐसे तपस्वी यहाँ तपस्या में लीन है जो राफड़ा की माटी चढ़ गई है उनके शरीर को। ये पूरा पर्वतराज 33 करोड़ देवी देवताओं का यहाँ पर पर्वतराज पर निवास है। 64 जोगनी माता भी यहाँ पे है। माता अम्बा जी स्वयं साक्षात विराज रही है। भाव भाव के नाथ भवनाथ महादेव इस भवनाथ तलेटी में विराजते हैं। इनका जो क्षेत्र है वो क्षेत्राधिपति भगवान वस्त्रापथेश्वर महादेव जी है। यहाँ पे जो भवनाथ महादेव मंदिर के सामने ही उनका दर्शन होता है और भक्तों में अग्रगण्य शिरोमणि प्रातः स्मरणीय श्री श्री नरसिंह मेहता जी महाराज। राधे गोविंद बोलो, राधे गोविंद बोलो, राधे गोविंद बोलो। यही उनका मंत्र था, यही उनका धुन था, यही उनका करताल बजाता था, यही राम सागर बोलता था। राधे गोविंद। परमात्मा ने श्री नरसिंह मेहता जी के भक्ति ऊपर इतना प्रसन्न थे, इतना प्रसन्न थे कि नरसिंह मेहता जी तो स्वयं आत्मचिंतन में लगे हैं, भागवत कीर्तन में लगे हैं। उनका जो कार्य है नरसिंह मेहता जी का, और नरसिंह मेहता जी का स्वरूप लेकर के भगवान परमात्मा जगत पिता जगत नियंता जगदाधार जो आज इस समय क्षीर सागर शेष सैया पर विश्राम कर रहे हैं, निद्राधीन है, वो परमात्मा श्री कृष्ण नरसिंह मेहता जी का कार्य संपन्न करते थे। कैसे होंगे भक्त विचारी आप कि ऐसे भक्तों का भगवान को करना पड़ता। आज गिरनार के अंदर दर्शनीय स्थल है नरसिंह मेहता जी का, दामोदर राय भगवान का ऐसा महत्व बताया है यहाँ का। तो ये सारा जगत की यात्रा करके आता है, 4 धाम की यात्रा करके आता है। कहीं भी इसमें सावन का महीना है, गंगोत्री से जल भरते हैं भक्त लोग और रामेश्वर में चढ़ाते हैं।
चल करके पैदल जाते हैं। पर यहाँ का जो महात्म है, गुजराती भाषा में ऐसे बोलते हैं, जो दामोदर भगवान में उनके कुंड में स्नान नहीं किया उसका जिंदगी हिड़े गया, मतलब बेकार। तो ये ऐसी तपस्थली भूमि है। इस तपस्थली भूमि का हम वर्णन नहीं कर सकते। सिद्ध पुरुष नागा बाबाओं की ये भूमियां हैं, योगेश्वरों की भूमि है, साधकों की भूमि है, आत्मचिंतकों की ये भूमि है। शिव और जीव एकता के लिए ये भूमि है। अब आप सबसे मैं इतनी प्रशंसा करता हूं, कभी टाइम मिले एक बार गिरनार अवश्य आइए। इतिहास में आप सुनते होंगे, मोबाइल में आप देखते हैं गिरनार पर्वत की महिमा क्या है, वो प्रत्यक्ष दर्शन कीजिए। और ऐसे बताते हैं मेरे प्यारे भाइयों श्रोतागणों सज्जनों, पहाड़ों में पर्वतों में देवता एकदम चेतन होते हैं, चेतन जागृत। एक बार आए, रात्रि निवास करें, यहाँ का अनुभव करें। इस समय भक्तों आपको भोले के लिए विशेष शिवलिंग की पूजा का महात्म है। जैसे जिसके घर में भगवान ने जो कुछ दिया है, किसी के पास सोने का होगा शिवलिंग, किसी के पास चांदी का होगा शिवलिंग, किसी के पास स्फटिक का होगा, किसी के पास पारद का होगा, किसी के पास माणिक्य का होगा, मोतियों का होगा। जिनके पास है, हम गरीबों के लिए तो क्या है, पार्थिव शिवलिंग की पूजा। हम गरीबों के लिए भगवान ने पूजा क्या दिया है, पार्थिव शिवलिंग, पवित्र नदी से, सरोवर से आप माटी लाएंगे, यथाशक्ति यथा भक्ति, जितना जिसके पास समय है, कोई 40 बनाता है, कोई 41 बनाता है, कोई 21 बनाता है, कोई 108 बनाता है, कोई 1000 बनाता है, कोई करोड़ों करोड़ों की संख्या में गांव वासी सब मिल करके, गांव के लोग और सब के सब शिव जी की सेवा में लग जाते हैं। पार्थिव लिंग बनाते समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। ये बड़ा भारी फलदायी भगवान देवादिदेव महादेव जी का ये पंचाक्षर मंत्र है। ना इसमें कोई भूल है, ना इसमें कोई ऋचाएं बोलना है। हर स्वर दीर्घ पुलुत व्यंजन स्वर कोई बोल नहीं। ओ नमः शिवाय। आप मुख खोलिए, श्वास को अंदर भर के कुंभ कीजिए नाभि में, नाभि स्थान में सारे श्वास को आप रोक लेंगे और उसके पश्चात आप रेचक करेंगे। मुख आपका बंद होगा, नासिका के द्वारा धीरे 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 धीरे
जैसे फूल पर बैठा हुआ भ्रमर गुंजन कैसे करता है, कितनी मीठी मीठी सुरीली उसकी आवाज होती है, कितना प्यारा प्यारा संगीत लगता है जब बोलता है वो। दोनों आंखें आपकी बंद होगी, आपका ध्यान यहाँ होगा त्रिकुटी पर भ्रुकुटी के बीच में। इसको आज्ञा चक्र बोलते हैं, आज्ञा चक्र। शरीर में 7 चक्र है, यहाँ पे आज्ञा चक्र में भगवान शिव और शक्ति का निवास होता है। और सज्जनों, आप एक बात जरा ध्यान कीजिए कि संत हैं, महात्मा हैं, भक्त लोग हैं, ब्राह्मण देवता लोग हैं, माताएं हैं, यही तिलक क्यों करती है? तिलक यहीं पर क्यों होता है? कोई कंकु लगाता है, कोई भस्म लगाता है, कोई चंदन लगाते, यहीं पर क्यों? इसका नाम है आज्ञा चक्र। इसे आज्ञा चक्र में शिव और शक्ति का निवास स्थान है। बोले जय भोलेनाथ, जय भैरवनाथ दाता, जय सूर्य देव भगवान की जय हो। सबका भला करो मेरे देवता, रक्षा करो सबकी। तो इस तरह हम बड़ी पूजा की बात नहीं करते, हमारे में इतना सामर्थ्य नहीं है हम आचार्यों को बुलाएं और बड़ा भारी जबरदस्त अभिषेक कराएं, सोने का चांदी का शिवलिंग की पूजा हो, अभिषेक हो। हमारे लिए भगवान ने सरस मार्ग बताया, पार्थिव लिंग। जैसा जिसका सामर्थ्य है, 8 अंगुल से ज्यादा बड़ा पार्थिव लिंग सिंह नहीं बना चाहिए। अंगूठे जैसा ज्यादा और 8 अंगुल लंबा पार्थिव सिंह बना के, अबील है, कंकु है, इत्यादि इत्यादि जो पंचोपचार पूजा है, दशोपचार पूजा है, षोडशोपचार पूजा, जैसे जिसके बाद जो सुविधा है। मेरे प्यारे भाइयों, सज्जनों, श्रोतागणों, पार्थिव शिवलिंग पूजा करने से आप सबको बहुत करोड़ों करोड़ों गुना लाभ मिलेगा, करोड़ों गुना इसका फल आपको प्राप्त। पार्थिव लिंग पूजा का इतना बड़ा विशेष शास्त्रों में, ग्रंथों में, महात्माओं द्वारा, शिव पुराण द्वारा आज्ञा है सबके लिए। सब कोई शिव पूजा का अधिकारी है प्यारे भाइयों। लोग बताते स्त्रियों की पूजा शिवलिंग की नहीं करनी चाहिए, तो उन पंडितों से, उन ब्राह्मणों से, उन संतों से मैं पूछता हूं कि पार्वती माता कौन है? पार्वती माता कौन है? स्त्री ही तो है, और उन्हीं की सृष्टि है ना, वो जगत माता की सृष्टि है। ये तुलसीनाथ बाबा गिरनार, जूनागढ़, भवनाथ, तलेटी, शनिदेव मंदिर से आप सबको आदेश देता है। हम शरीर के पुजारी नहीं, आत्मा के पुजारी हैं। और खून ना स्त्री का है ना पुरुष का, कोई अलग अलग नहीं होता है, सब भाव की बात है, अपने अपने खींचातानी धर्म की बात है। यही वैष्णव संप्रदाय है, यही वैष्णव संप्रदाय जिसका सतत भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, भगवान जिसका ध्यान कर आराध्य देव मानते, वही वैष्णव लोग शिव बोलने में इनको महापाप लगता है। कपड़ा सिलाने जाएंगे तो कपड़ा मारी सीवी दे, जब नहीं कपड़ा हाथ दे जो ना। ये ऐसे ऐसे इस धर्माचार्य, इस
सनातन धर्म भारत भूमि में है। परमात्मा ने ऐसे कहा है, एको बहुत श्यामा। मेरे प्यारे भाइयों सज्जनों, सुन लो कान करके। जो धर्म विरोधी लोग हैं वो भी सुन लें। जो ज्ञान है, जो ज्ञान है, उनके लिए बात है। भगवान ने कहा यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये वेदांत का सूत्र आ गया। एको हम बहुत श्यामा, मैं एक से अनेक हूं, अनेक से फिर एक हूं। इस तरह आप किसी के भ्रम में मत पड़िए। आपका ही मति, आपका भी गति, आपका हृदय, आपका भी भगवान है, आपके भी इष्ट देव हैं, आपके भी कुल देवता है, आपके भी कुल देवी हैं, आपके माता और पिता वडील लोग, उनसे आज्ञा मांगिए। आपका स्वयं का आत्मा क्या कहता है। किसी देव का निंदा करना महापाप है, किसी धर्म का निंदा करना महापाप है। वो भक्त क्या कमाई करेगा, वो भक्त भगवान से क्या प्राप्ति करेगा। जो तेरी मेरी में ही लगा है, वो जिसको आत्मचिंतन करना है, जिसको आत्मा साक्षात्कार करना है, वहां कोई अलग अलग दिखाई देगा। जरा आप सब भक्तों से विनती है, आप अंतर्मुखी बनकर के देखो। अंतर्मुखी तो बनकर के देखो, अंतर में बैठा कौन है। शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम परमानंदम। ये दो आंखें जरा बंद करके, इस चरम चक्षु को बंद करके, जो भगवान का तीसरा नेत्र है उसका ध्यान करो आप, और फिर आनंद मंगल करो आप। आपके मन मस्तिष्क में इतनी शांति मिलेगी, इतनी शांति मिलेगी, भगवान इंद्रदेव का वज्राघात भी हो जाएगा ना, अपने सिर पर तो भी आनंद में ही रहोगे आप। इतना प्रभु कृपा से शीतल मंद सुगंध चकाचक हो जाता है। गुजराती में बोलते हैं अनुभव बिना बात कैसे। अब हम कहें आप अपनाओ तो कितनी अच्छी बात होगी। ज्यादा कुछ नहीं, आप ओम ओम बोलो ना, ओम 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 खाली बोल के सर्व से देव आगे, उसे सारी भक्ति, सारी 33 कोटि देवी देवता उसमें आगे ओम खाली। मेरी विनती आप सबसे है, कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो। और आगे कहा गया है, नर हो न निराश करो मन को, हे मनुष्यों, हे धरती पुत्रों, हे भोले बाबा के सेवकों, हे नारायण भगवान के दीवानों, आप निराश मत होइए। नर होना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। अर्थात जो जहां पे है, जिसमें जो शोभा देता है, हम साधु बाबा है, हमारा साधुत्व में ही शोभा है। चातुर्वर्ण्या मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग सह। भगवान ने गीता में कहा है कि 4 वर्ण हमें जो बनाए हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैसे शूद्र है, परंतु ऐसा है नहीं। शूद्र होकर तो ब्राह्मण का काम करता है, ब्रह्म को प्रताप प्राप्त करता है, तो ब्रह्म चिंतन करने वाला ब्रह्म ही भौतिक और भगवान ब्रह्म हो जाता है। सब कर्म ब्राह्मण होकर चंडाल का काम करेगा, दारू पिएगा, जुगाड़ रमेगा,
अब उसको काहे को ब्राह्मण श्रेणी माना जाएगा? करते हैं काम चंडाल का। परमात्मा जगत पिता जगत नियंता जगत लक्ष्मी नारायण भगवान इस समय जो से सैया पर शयन कर रहे हैं, भगवान योग निंदा में है जरूर, वो पालन करता है जगत पिता, संचालन कैसे होगा? जब भगवान ही सो जाएंगे तो संचालन कैसे होगा? व्यक्ति सोता है पर उसकी चेतनाएं चारों तरफ काम करती है भाइयों। इसलिए आप सबसे नम्र विनती है कि कीर्तन करो, भजन करो, मनन करो, स्मरण करो, जप करो, तप करो, माला करो, स्तोत्र करो, स्तवन करो, वंदन करो, आरती करो। भगवान ने कितना सुअवसर दिया है। अभी माता रानी का गुप्त नवरात्रि गई। गुप्त नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि का मतलब ये होता है चकाचक गुप्त फल आनंद से भोगो, गुप्त फल को प्राप्त करो, गुप्त शक्तियां प्राप्त करो, ऊर्जा सुरजानित हो जाओ चकाचक। देखो जाते ही गुरु महाराज, गुरु गूंगा, गुरु बावला, गुरु देवन का देव, एक दिवस भगवान के पार्लियामेंट में गुरुदेव को टाइम दिया गया। सारे जो भी संसार में गुरुमुखी हैं उनके लिए गुरु महाराज उस दिन अभय वरदान प्रदान कर दे, जाओ बच्चा खुश रहो, मस्त रहो, आनंद में रहो, है टाइम। तो ये गुरु महाराज का आया व्यास पूर्णिमा गुरुदेव के पूजा के लिए विशेष। कोई ऐसे ही नास्तिक होगा जो उस दिन गुरुद्वारे पे नहीं जाता होगा। गुरुद्वारे में ना जा करके आप जहां भी हैं, जिस स्थान में आप हैं, तीर्थ में है, घर में है, जंगल में है, वन में है, अरण्य में है, पहाड़ में है, कंदर, जहां भी है, उस गुरु स्वरूप का गुरु पास रहे या दूर रहे, नजरों में समाये रहते हैं। गुरु पास रहे या दूर रहे, नजरों में समाये रहते हैं। सज्जनों, प्यारे भाइयों, गुरु भक्तों, गुरु वाणी का रस पान करो, गुरु वाणी का रस पान करो, बस कृपा इसी को कहते हैं। गुरु पे छोड़ो जिम्मेवारी, जैसे प्रहलाद जी ने, गुरु जी ने शरणागति हो करके भगवान को सब कुछ अर्पण कर दिया था, उसी तरह गुरु महाराज को आप सब अर्पण करके तो देखिए। जब तक आप करता है, जब तक आप अपने को खुद खुदा मानते हैं, तो गुरु हाथ खींच लेता है, भगवान हाथ खींच लेता है, ले भाई तू कर, तू भर। बाकी कहा गया है, प्यारे श्रोता गणों सुन लो, तेरे सत्ता के बिना है प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले नए को फूल। उनकी कृपा के बिना एक पांदड़ा भी नहीं हिलता है। जैसे बताते हैं कि जितना श्वास लिखा है उतना श्वास लेना ही पड़ेगा।
पर साधना ऐसी वस्तु है, वो साधक काल जयी हो जाता है, काल पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। आज भी प्रमाण है, 400 वर्ष 500 वर्ष के योगी राज योगेश्वर शरीर आनंद कर रहे हैं। ऐसे भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी ने योग क्रियाएं ऐसे साधनाएं बताई हैं कि जो षड ऋतु को भी हाथ में अंगूठी बांध के बस में कर लेते हैं। षड ऋतु भी उनका कुछ नहीं कर सकता है। उन्हें सब आपको क्या पता चलेगा? बहिरंगी दुनिया में रहते हो, बहिरंगी दुनिया में मौज करते हो, अपनी भौतिकता को ही सर्वस्व सुख मानते हो। आप सब आप मंदिर जाएंगे, गुरुदेव के पास जाएंगे, गुरुमुखी बनेंगे, गुरु जी का वरद हस्त अपने मस्तक पर पड़ेगा, सत्संग की बात आप कान में डालेंगे, मोक्ष के अधिकारी बनेंगे, माँ बाप की सेवा करेंगे, वडीलों की सेवा करेंगे, मूंगे पशुओं की सेवा करेंगे। अब हमारे देश में तो ऐसे कहा गया है, सब भगवान का ही रूप है, तो हम किसी का अनादर करेंगे, हमारे लिए ठीक नहीं है। हमारे जो इष्ट देव हैं गुरु गोरक्षनाथ भगवान शिवावतार, जो जगत के उद्धार के लिए शिव जी ने अपना अलग अवतार धारण करके, प्रकृति से अलग होकर के, और भगवान ने इतनी व्यवस्था दी है संसार को, आए हुए शरण में अनुभव होता है। उनका ये भी वचन है कि गोरख जा गता नर सेव। कितने दयालु है, कितने कृपालु है। तो हम मनुष्यों का कर्तव्य है मन से, वचन से, वाणी से, बुद्धि से, शरीर से, आत्मा से, प्रकृति से, हर तरह हम दूसरे को बलवान बनाएं, दूसरे के कार्य में हम भाग ले। जय भोलेनाथ। आज यही विनती है कि भगवान सैन में है, क्षीर सागर में मौज कर रहे प्रभु। आज रविवार का दिन है, भगवान श्री सूर्य देव के कृपा प्राप्त कीजिए, प्रत्यक्ष देव हैं। अमर अवतार भगवान भैरवनाथ जी का रविवार है, उनकी कृपा प्राप्त कीजिए। कुछ नहीं करिए आप तो अपनी माँ बाप की सेवा कीजिए, हॉस्पिटल जा करे किसी गरीब को यथाशक्ति कुछ दे के आइए, किसी दुखी के दुख में भाग लीजिए, जैसे आपके पास शक्ति है, क्योंकि सनातन धर्म में तो सेवा ही सब कुछ धर्म बताया गया है। तो आज इतना ही बोलिए। जय भोलेनाथ, जय श्री हरि जी।